इस बढ़ती हुई गर्मी में अगर आप अपने फार्म में मुर्गियों को मरने से बचाना चाहते हैं तो कुछ चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि अपने फार्म में कुछ चीज़ों का आपको बहुत तेज़ी से बदलाव करना पड़ेगा। समय समय की बात है, अगर आप एक्टिव नहीं रहोगे तो फार्म में इतना ज़्यादा समस्या हो जाएगी कि आप संभाल नहीं पाओगे। बदलाव कैसे करना है, जैसे कि उनके खान पान में थोड़ा सा जो है खान पान का ध्यान रखना है, साथ ही फार्म मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। उसी के साथ सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट होता है वो है कि फार्म का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखना है। तो ये सब कैसे करेंगे, खान पान में हम क्या बदलाव करेंगे, तो सारा कुछ हम वीडियो में आगे समझेंगे और बहुत अच्छे से क्लियरली मैं बताऊंगी। तो आप वीडियो को एकदम बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा ताकि मैं अच्छे से आपको समझा पाऊँ और आप मेरे वीडियो से अच्छे से समझ पाओ। जब आप लोग ये कमेंट करते हो ना कि दीदी आपकी वीडियो देख करके हमें बहुत ज़्यादा समझ में आया, कुछ चीज़ें जो है बहुत क्लियरली आप बहुत अच्छे से समझाते हो, तो इस तरह का कमेंट मुझे बहुत खुशी मिलती है कि आप लोगों को मेरी वीडियो से बहुत हेल्प मिल रहा है और मैं जो समझाना चाहती हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए हम ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। उससे पहले अगर कोई भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत 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 अच्छे हैं और जहां भी हैं अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तो इतनी ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है कि क्या ही बताएं। बाहर का जो टेम्परेचर है वो अभी के समय पे जैसे कभी कभी 41 रहता है, 42 रहता है, तो फार्म के अंदर का टेम्परेचर क्या होगा आप समझ सकते हैं। मुर्गियों का जो हालत है वो बहुत ख़राब होता जा रहा है। कई फार्म में तो बिना किसी वजह के ही एकदम से देखने को मिल रहा है कि मोर्टेलिटी शुरू हो जा रही है। कारण क्या है कि वो जो गर्मी है वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, जिसके कारण वो कुछ हुए बिना ही वो मर जा रही है। तो आप लोगों को ऐसे समय में बहुत ज़्यादा सावधान हो जाना पड़ेगा, जैसे कि अपने फार्म में मुर्गियों के खान पान में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अभी जैसे बहुत तेज़ गर्मी रहती है, बहुत तेज़ धूप रहती है, उस समय आप दाना मत चलाइएगा। उसके जगह पे आप जो है कोई ग्रीन फीड उसको दीजिए ताकि उसको उससे ठंडक मिले। साथ ही साथ पानी की समस्या को दूर कीजिए, जैसे कि आप हर थोड़ी देर में पानी को बदलने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा कि वो ठंडा पानी को जितना ज़्यादा पिएगी उतना ही उसका बॉडी जो है ठंडा बना रहेगा, नहीं तो बॉडी में भी हीट बन जाती है जिसके कारण मुर्गियां मर जा रही है। तो कोशिश करें कि आप पानी को बार बार बदलें। और ये जब तक जो है टेम्परेचर का समस्या रहेगा, जब तक बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी तब तक ये समस्या होगा। तो इसके लिए आपको डेली ही ये काम करना पड़ेगा, आपको डेली ही पानी को बार बदलना पड़ेगा। सुबह 10 बजे से लेके शाम को 3 बजे तक दाना एकदम बंद रखिए, उसकी जगह पे आप कोई ग्रीन फीड दीजिए और उसकी जगह पे घास फूस हो गया, साग सब्जी हो गया, कोई फ्रूट वगैरह जो वेस्ट हो जाता है उस तरह का चीज़ें दीजिए, ताकि उनको जो है उनसे जितना ठंडक मिलेगा उतना उनके लिए अच्छा है। ठीक है, एक मैं आपको घरेलू फार्मूला बता रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत काम करेगा, क्योंकि इसको हम इंसान भी बहुत ज़्यादा पीते हैं। इसमें ना कोई पैसा लगेगा और आपको अगर आप इसको रेगुलर करते हैं ना तो आपको मेडिसिन चलाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपको ले लेना है 1 लीटर ठंडा पानी। ठीक है, 1 लीटर के हिसाब से मैं बता रही हूँ, आपके वहाँ पे जितने भी मुर्गियाँ हैं आप उस हिसाब से आप देख लीजिएगा आपकी मुर्गियाँ कितना पानी पीती है, आप उस हिसाब से इसको बनाइएगा। तो आपको ले लेना है 1 लीटर ठंडा पानी। ठंडे पानी में मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप फ्रिज का ही पानी लीजिए, आप नॉर्मल जो नल से या कुआं से निकालते हैं आप वो वाला पानी ले लीजिए। उसमें आपको 1 लीटर पानी में 2 नींबू निचोड़ देना है पूरा का पूरा। उसी के साथ आपको 1 चम्मच
पूरे 1 चम्मच भर के नमक डालना है। उसी के साथ 2 चम्मच उसमें चीनी डालना है। इसका एक अच्छा सा घोल तैयार कीजिए। उसमें आप 2 बर्फ़ के टुकड़े भी डाल दीजिए। उससे क्या होगा, पानी थोड़ा देर तक ज़्यादा ठंडा रहेगा, ठीक है। और इस तरीके से आप 1 लीटर में इतना डालिएगा। बाकी अगर आप पानी को बढ़ा रहे हैं तो उस हिसाब से आप नींबू को, चीनी को और नमक को बढ़ा दीजिए। आप सभी को पता है कि जब बहुत तेज़ गर्मी होती है तो हम लोग भी इस शरबत को बना करके पीते हैं और इससे हमें काफ़ी ज़्यादा ठंडक मिलती है। तो इससे मुर्गियों को भी ठंडक मिलेगी। जैसे कि हम लोग ORS पीते हैं तो उससे जो फ़ायदा होता है ना, बिल्कुल ये भी जो है उसी का काम करता है। अगर आप इसको रेगुलर चला रहे हैं तो आपको किसी तरह का जो है इलेक्ट्रोल पाउडर या फिर उसका लिक्विड कोई भी चीज़ देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्वांटिटी ऐसा ही होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा नमक देना है, ना ही बहुत ज़्यादा चीनी देना है। जैसे हम लोग जो है ORS वाला पानी बनाते हैं तो पीने में कैसा लगता है, बिल्कुल थोड़ा सा टेस्ट उसका अलग हो जाता है, सेम वैसा ही उसमें रहेगा। तो ये फार्मूला आप दिन के समय ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। 10 से लेकर के 3 बजे के बीच में इसको आप जितना बारी कर सकते, एक ही बार दीजिए, एक दिन में तो ही बहुत है। तो उससे जो है बॉडी में ठंडक बनी रहती है। इसी के साथ आपको फार्म मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, साफ सफाई रखना है। दूसरा कि फार्म में जो टेम्परेचर है उसको कैसे मेंटेन किया जाए। तो अगर आप देख रहे हैं कि फार्म में गैस बन रहा है तो चारों तरफ से उसको खोल दीजिए। मतलब जो हम लोग पर्दा लगा के रखते हैं तो उसको उठा देना है। उसी के साथ जैसे ऊपर जो है एडवेस्टर है या कुछ भी है तो छत के ऊपर आप कुछ ऐसा चीज़ डालिए, जैसे ऊपर में बिचाली हो गया, घास फूस हो गया, या उसके अलावा भी अगर आप कुछ कर सकते हैं तो वो भी कीजिए, जिससे कि अंदर जो है टेम्परेचर कम बने, ठीक है। अगर आप कर सकते हैं तो सुबह में एक बार पानी भी ऊपर मार दीजिए ताकि ठंडक थोड़ी देर और बना रहे। लेकिन ये काम आपको सुबह में ही करना है, शाम को कभी भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि दिन भर जब धूप रहता है ना और शाम के समय हम लोग पानी छिड़कते हैं तो उसमें से बहुत ही गंदा वाला भाप निकलता है, तो उसमें भी मुर्गियों को समस्या हो सकती है। तो इसलिए आपको जब भी अगर पानी का छिड़काव करना है तो सुबह में कीजिएगा, शाम को कभी नहीं कीजिएगा। तो इस तरीके से आप जो है फार्म का टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। उसी के साथ अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो आप पंखा लगाइए। आपसे जितना हो सकता है आप पंखा, कूलर जो भी कर सकते हैं आप कीजिए। लेकिन मुर्गियों का टेम्परेचर कभी भी 38 से नहीं बढ़ना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हो जाता है ना तो उसको दिक्कत होती है। तो आप लोग जो भी अगर बड़े क्वांटिटी में कर रहे हैं तो इतना सब कुछ तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि उसमें हमारा बहुत सारा इन्वेस्ट लगा होता है। और अगर हम इतना नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो इन्वेस्ट है वो भी खतरे में होता है। तो बहुत ध्यान से जो है सारा कुछ कीजिएगा। जो भी जमा पूंजी हमने लगाया है हमें उसको सूद समेत वापस भी लेना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि गर्मी से होने वाली जो समस्या है ये आम समस्या है। तो ये सारा कुछ आपको क्लियरली समझ में आ गया है, और ये सब अगर आप भी अपने फार्म में करते हैं तो जो भी समस्या है वो दूर हो जाएगी। तो इसी के साथ मैं आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आप सभी से एक अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।